सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग रत्नगंडक शाब्काचार्य जी के श्लोक क्रमांक 95 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य महाराज ने कहा है कि जो देशव्रती है वह उपचार से महाव्रती कहा जाता है। उपचार से मतलब महाव्रती के जैसा कहा जाता है। आइए उच्चारण करते हैं। सीमांतानां परतः स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् स्थूलेतर पंच पाप संत्यागात् देशावकाशिकेन च महाव्रतानि प्रसाद्यन्ते। इस तरह से उच्चारण हुआ। आप सब चाहें तो वीडियो को पुनः पीछे करके एक बार उच्चारण करें, सीखें। मैं आप ही का समय कम से कम लगे इसलिए बहुत छोटी छोटी वीडियो सुनाता हूँ, ताकि कम समय में आप अधिक पढ़ सकें। चलिए चलते हैं अब अर्थ की ओर। तो कह रहे हैं देशव्रती उपचार से महाव्रती कैसे बन सकता है, वो यहाँ पे बता रहे हैं। सीमा अंतानाम परता, सीमा के अंत के, परता मतलब आगे। जैसे कि किसी ने बाउंड्री बना ली इतनी, मैं इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाऊँगा, तो ये उसकी सीमा कहलाई। तो ये चारों तरफ जो बाउंड्री बनाई ये उसकी सीमा है। ठीक है, सीमा के अंत भाग के बाहर, यहाँ उसके बाहर चारों तरफ, इसकी बात चल रही है। तो सीमा के बाहर चारों तरफ या उसके कितने भी बाहर स्थूल और इतर, यहाँ पे स्थूल इतर लिखा है, तो स्थूल और इतर। ठीक है, स्थूल और इतर, स्थूल और इतर, स्थूल और उससे इतर मतलब होता है विपरीत। तो स्थूल का विपरीत क्या हुआ? सूक्ष्म। तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से पंच पाप के, पांचों पापों के संत्यागात, संत्यागात अर्थात पूरी तरीके से त्याग हो जाने से। ठीक है, संत्यागात मतलब सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से देशावकाशिकेन च, जो देशव्रत है, जो देशावकाशक व्रत है, वह भी महाव्रतानि, महाव्रत को प्रसाद्यन्ते मतलब प्राप्त होता है या सिद्ध किया जाता है। ठीक है, सीमा के बाहर उस व्यक्ति को जाना ही नहीं, और उस व्यक्ति को जाना नहीं तो वहाँ ना सूक्ष्म पाप लगना है ना स्थूल पाप लगना है। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही पापों के संत्यागात मतलब भली प्रकार से त्याग हो जाने से, सम्यक प्रकार से त्याग हो जाने से देशावकाशक व्रत भी महाव्रत सिद्ध किया जाता है, महाव्रत के समान देखा जाता है, महाव्रत जैसा उपचरित किया जाता है। इस तरह से 95 श्लोक में आचार्य महाराज ने हमें यह समझाया है। चलते हैं आगे 96 श्लोक पे। तो क्या देशावकाशिक व्रत में अतिचार भी हैं? जैसे अब तक हम लोगों ने हर व्रत में अतिचार पढ़े हैं, ऐसे देशावकाशिक व्रत के भी कुछ अतिचार हैं क्या? तो वो हैं। तो क्या हैं वो 5 अतिचार? पढ़ते हैं, आइए उच्चारण करते हैं। प्रेषण शब्द नयनम, प्रेषण शब्द नयनम, रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ, रूपाभिव्यक्ति पुद्गल क्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच, व्यपदिश्यन्तेत्ययाः पंच। इस तरह से उच्चारण हुआ। अब अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं? 5 यहाँ पे अतिचार फिर बता है। पेषण पहला अतिचार, दूसरा है शब्द, तीसरा है आनयनम। ठीक है, क्या है? आनयनम तीसरा अतिचार है। चौथा है रूपाभिव्यक्ति, और 5वां है पुद्गल क्षेप, पुद्गल को फेंक कर मारना। तो ये 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के व्यपदिश्यन्ते, यहाँ पे लिखा है व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे गए हैं, अत्या मतलब अतिचार, पंच मतलब 5, 5 अतिचार देशावकाशिक व्रत के व्यपदिश्यन्ते मतलब कहे गए हैं। अब वो 5 अतिचार क्या हैं वो हमने ऊपर आपको बता दिए। उन 5 के अर्थ क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बाउंड्री के बाहर, ये हमारी सीमा है, सीमा के बाहर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, आपका उसके बाहर जाने का त्याग है, तो आप क्या कर रहे हैं? पेषण, किसी और को भेज रहे हैं बाहर, तो किसी और को बाउंड्री के बाहर नहीं भेज सकते, बाउंड्री के बाहर जाने का त्याग है। वहाँ से कोई सामान नहीं, वहाँ पेषण मतलब होता है भेजना। ठीक है, फिर दूसरा शब्द, यहाँ से आवाज़ करके आप यहाँ वाले को नहीं बुला सकते, बाउंड्री के बाहर वाले को कि सुन ली मेरी आवाज़, कोई आवाज़ कर रहे हैं, कोई नाम बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। तो ये दूसरा हुआ शब्द। तीसरा है आनयनम, आनयनम मतलब होता है यहाँ से किसी को अंदर बुलाना। ठीक है, कह के कि मुझे फलाना चीज़ चाहिए, बाउंड्री के बाहर से ला के दे दो। रूपाभिव्यक्ति, अपने शरीर के हाव भाव दिखा के बाउंड्री के बाहर के लोगों से कांटेक्ट रखना, ये है रूपाभिव्यक्ति। पुद्गल क्षेपौ, पुद्गल क्षेपौ मतलब पुद्गल का क्षेपण, पुद्गल क्षेपण मतलब
पत्थर आदि मार करके, कंकड़ पत्थर फेंक करके सामने वाले को बुलाना बाउंड्री के बाहर से। तो ये 5 अतिचार यहाँ पे पुतगल छिपो मतलब कंकड़ आदि मारकर बुलाना, ये 5 अतिचार यहाँ आचार्य महाराज ने देशावकाशिक व्रत के हमें बताए हैं। आप सभी को समझ में आए होंगे। वीडियो को पुनः पीछे करिए, पुनः देखिए, समझिए, याद कीजिए, चार्ट बनाइए और सीखिए। तब तक के लिए पुनः वीडियो में अगले मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेंद्र।